तो भाई अपनी XC90 को लेकर हम पहुंच चुके हैं सिंकुला टॉप 16,580 फीट पर। यहाँ कैसे पहुंचे, क्या स्टोरी थी, वो आप व्लॉग देखोगे तो आपको पता चली जाएगा। चलो फिर शुरू से व्लॉग को स्टार्ट करते हैं भाई। बिल्कुल बोला भी नहीं जा रहा इनसे। स्टार्ट करते हैं। फुल ऑफ रोडिंग। यहाँ बीच में थोड़ा सा पैच ज़्यादा ही कच्चा है, तो पत्थर अड़ ना जाए इस वजह से हमने। सो इस गाड़ी का अपडेट हो चुका है। इसके अंदर एप्पल कारप्ले वगैरह जो आना था वो सब कुछ आ चुका है। देखो ये रहा एप्पल कारप्ले, सामने आपको दिख रहा होगा। पर इसके अंदर एक प्रॉब्लम थी, कभी कभी ऐसा होता था, मतलब अभी तक सिर्फ 10 किलोमीटर में 2 बार ऐसा हुआ और अभी तीसरी बार है कि इसकी जो ये देखो गाड़ी स्टार्ट है, हैंडल देखो दिख रहा है, यहाँ पे न्यूट्रल पे है। मैं ऐसे डी पे करूँगा तो डी पे भी हो जाएगी, न्यूट्रल पे हो जाएगी, ठीक है। पर इसके अंदर देखो लाइट नहीं जल रही है, इसमें लाइट जलती है। इसके एक गियर बॉक्स, ये गियर का जो शिफ्टर है इसके अंदर लाइट नहीं जल रही है, जबकि इसमें लाइट जलती है। पार्किंग की लाइट ये भी नहीं जल रही है। इस वाले एरिया में ऑटो होल्ड नहीं, पार्किंग की जल रही है, ये नहीं जल रही है। देखो कुछ नहीं हो रहा, जबकि गाड़ी पूरी ऑन है, सब कुछ है, चलेगी है ना। नहीं चल रही है, चलने में कोई दिक्कत नहीं होती है, पहले भी कोई दिक्कत नहीं होती थी चलने में। वही वाली गानी लाइट। हाँ यहाँ लाइट नहीं चलती बस। तुम्हें लगा था अपडेट के बाद ये छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, पर ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व अभी तक भी नहीं हुई है। दिक्कत नहीं है, पर चलनी बंद हो जाए इस प्रॉब्लम। नहीं चलनी बंद नहीं होती, ये अभी तक इतने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इस गाड़ी में 10.5 किलोमीटर के करीब चलने वाली है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर ये छोटी मोटी ये कभी कभार होती हैं। ये अभी गाड़ी बंद करके थोड़ी देर बाद आएंगे तो दोबारा सही भी हो जाएगी अपने आप। 10,327 किलोमीटर 11,000 तुम से चला देना है ना अभी इस ट्रिप पे। हाँ इस ट्रिप पे 11:30 के करीब चल जाएगी, अभी 11:30 हो जाएगी। वक्त था जब हम ट्रिप पर जाते थे, हम वी अस वी। अब एक समय है जब हम ट्रिप पे जा रहे हैं। हम घर पर रहते हैं, हम इनके साथ। कोई बात नहीं, बड़े हो जाने दो, फिर हम ट्रिप पे जाएंगे। बदला लूंगी चिन चिन के हर ट्रिप का। जी अभी हमें जाना है नोएडा, थोड़ा सा काम है, चाय का कुछ सामान है तो वो वहाँ पे दे के आना है। और शाम हो रही है, आज संडे है, आई होप ट्रैफिक ना मिले। जाने वाले को ट्रैफिक हो सकता है, पर आने वालों का तो चलो नहीं मिलेगा। देखते हैं, चलो हाईवे से ही चलेंगे, नीचे से थोड़ा ट्रैफिक मिल सकता है। बाकी 85% हमारी जो है गाड़ी चार्ज है, घर में ही चार्ज कर ली थी। और आज के दिन आज शाम को मैं जो है ट्रिप पे भी निकलने वाला हूँ यहाँ से। शिशु और शिव आगे देखते हैं ऊपर कहाँ जाएंगे, जिस पर मतलब लद्दाख का आधा रास्ता या कुछ जो भी मन करेगा, अभी डिसाइड नहीं है। तो वो सब जो है पर जाएंगे उस साइड में ही, हिमाचल की एक ट्रिप इससे करने वाले हैं। सो देखते हैं। और आने के बाद मैं सोचा थोड़ा सा इसे और चार्जिंग पर लगा दूंगा, तो अभी तो पहले डाउन होगी, पहले तो ये नोएडा जाके वापस आएगी तो उसमें डाउन हो जाएगी, 20-30% तो लगता है लगी जाएगी। बाकी उसके बाद फिर और थोड़ा तेज़ जाएंगे तो ज़्यादा भी लग सकती है, 40% भी लग सकती है। तो 40% तो ये चार्ज नहीं हो पाएगी, क्योंकि 1-2 घंटे का ही टाइम होगा, फिर उसके बाद मेरे को जाने में, तो जितनी भी होगी वो पता चल जाएगा। बाकी फिर रास्ते में करेंगे, यही रहेगा सीन। चलो जी चलते हैं, सामान दे के आते हैं। मतलब आज का काफ़ी ट्रैफिक कह रहा हूँ, आज का काफ़ी ट्रैवल होने वाला है, अब भी होने वाला है। अच्छा लग रहा है। हाँ बढ़िया, सुबह है। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं रूपनगर और 50% हो गई चार्ज, और हमने यहाँ लगाया ये चार्जिंग पे। रूपनगर के बाद ये चार्जर पड़ता है, ये है स्टैटिक का, और अभी टाटा के साथ इसका टाई अप है स्टैटिक का, तो टाटा का भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये लोगो। 120 किलोवाट का चार्जर है, पर 88 से ऊपर ले नहीं रहा। आई थिंक ये कैप कर रखा है 88 पे। सो 88 किलोवाट से ये चार्ज हो रही है। तो हमने लगाई थी लगभग 18-19% पे लगाई थी, अभी 51% हो गई है। मुश्किल से हुई होंगी 20 मिनट से हुई होंगी। हमने अपनी कॉफ़ी मंगा ली है, यहाँ कॉफ़ी पीते हैं, और अपना घर से हम लाए थे आलू और पूड़ी, वो खाते हैं। बाकी बढ़िया व्यू है यहाँ से। थोड़ा पॉल्यूशन यहाँ पे है क्योंकि इधर भट्टे हैं उस साइड, बाकी है बढ़िया। पॉल्यूशन भी है और भीनी खुशबू भी है। भीनी खुशबू भी है, या नाला भी है कोई आसपास है उसी की। सिटिंग बढ़िया पर ये पूरे नीचे से अपना आराम से गाड़ी भी इन्होंने यहीं खड़ी कर रखी है, बिल्कुल उसके नीचे ही। खोल दे भाई, देख ले सब्जी खराब ना हुई बस। हाँ पूरी 100% चार्ज हो गई भाई। सेल्फ का कर दो। 50 का भैया, 50 का डाल दो इसमें, 50 रुपये का डाल दो। जीरो 52 का करना। तुम गड़बड़ करोगे, 52 का डाल दो। सो हमें लगा 1 घंटा 10 मिनट के करीब, क्योंकि ये गाड़ी थी लगभग 18% के करीब। बाकी सेल बैलेंसिंग में टाइम लगता है, 90% तक तो बहुत जल्दी चार्ज हुई थी। उसके बाद फिर घटती चलेगी, फिर 4 किलोवाट पर आ गई थी, बिल्कुल लास्ट में आ गया था। पर मैंने क्या अब कर रहे हैं तो पूरा सेल बैलेंसिंग होने देते हैं।
100% हो जाए, अब निकलते हैं यहाँ से। चलो जी। तो भाई मनाली पहुंच चुके हैं अपना, बहुत टाइम हो चुका मनाली पहुंचे हुए। बाकी हमने बहुत सारे होटल देखे, ये देखा वो देखा, सब में एक ही प्रॉब्लम है, मतलब कोई भी ना गाड़ी को चार्जिंग में लगाने को तैयार नहीं है। मतलब ये चीज़ तो है यहाँ पे कसौल में। ये मुझे थोड़ा जल्दी मिल गया था, थोड़ा आसान लगा था। वहाँ कोई चार्जर था भी नहीं वैसे, तो वहाँ मिल भी जाता था। यहाँ है 1-2 चार्जर, फास्ट चार्जर, पर मैं चाह रहा हूँ यार होटल में मिल जाए AC चार्जिंग, तो आराम से वहाँ होता रहेगा। मैंने कहा 100-200 रुपये ले भी लो भाई यार, 500 रुपये ले लो, पर पता नहीं कोई एग्री नहीं कर रहा है। 3 होटल देखे, तीनों में सब वो यही है, सब यही ड्रामे कर रहे हैं, नहीं बस चार्जिंग के लिए देंगे। पता नहीं कितनी खा जाएगी बिजली में, ऐसा लग रहा है उनको, जबकि हम 10,000 रुपये का रूम ले रहे हैं। सोच रहे हो 10,000 का रूम ले रहे हैं, उसमें कितनी ही खा जाएगी ये बिजली। ठीक है, आगे देखते हैं कैसे खड़ी है, एकदम यूँ देखना, एकदम प्यार से चढ़ गई, एकदम मस्त। चलो भाई यहाँ देखते हैं होटल। चलो जी भैया, ये अपना होटल है, गाड़ी खड़ी करते हैं। उतरना भी, और गाड़ी देना कैसे खड़ी है। एक तो इसमें डर लगता है, ऑटोमेटिक हैंड ब्रेक है ना इसमें, तो अंदर से फील सा नहीं आ पाता। देखो देखो देखो, गेट छोड़ूंगा, अरे वाह गेट रुक गया इसका तो, देखो। चलो जी भैया चलते हैं, EV का कमाल देखते हैं, चले। देखना, अभी सोने चले गए थे हम 1-2 घंटे के लिए, एकदम रात हो गई भाई साहब। यहाँ सामने एक कैफ़े है बढ़िया, रिवर साइड, बहुत ही सही सुंदर कैफ़े है। उधर एक कैफ़े है, ये एरिया सही है, मतलब ये इधर ये पूरा पुल से आगे मनाली, वो पीछे वहाँ मनाली है, वहाँ मुझे लाइट जल रही है। मनाली से आगे 1947 कैफ़े है, उसको क्रॉस करके जब इधर चलते हैं आगे शिशु की तरफ और अटल की तरफ, तो अटल टनल की तरफ ये पुल पड़ता है। यहाँ पे हमें होटल मिल गया, ये इतना बढ़िया है। नीचे अपनी गाड़ी खड़ी है भाई, ज़्यादातर सब बुकड है भाई, ज़्यादातर सब सोल्ड थे भाई, सोल्ड आउट थे सारे। बस ये मिल ही गया कैसे ना कैसे। काफ़ी महंगे हैं, मतलब जो प्राइस है इनकी, जो मतलब मैं जो जनरली लेता हूँ उससे मान लो कि कम से कम 4 गुना जाता है इस टाइम। रात के 11 बजे भी भाई बढ़िया भीड़ है। मॉल रोड आए, अभी हम गाड़ी खड़ी करी है नीचे हमने, और देख के आते हैं ऊपर एक बार। 11:17 पर मनाली। ये बताओ 11 साढ़े 11 बजे मॉल रोड पे इतनी भीड़ है। The next day. तो ये यहाँ पे होटल में चार्जिंग लगाई थी, 97% चार्ज है हमारी गाड़ी को। सही है, लगभग फुल सी होगी है ना। और चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं। आज का हमारा प्लान है यहाँ से ऊपर अपना जो है शिशु और जिस्पा साइड में उधर एक्सप्लोर करके आएंगे। उसके बाद देखते हैं शाम को, अपना स्टे आज हमारा यहीं है, दोबारा आके अपना लगा लेंगे। पर आज क्या है, रात में फुल चार्ज नहीं होगी, क्योंकि हम जब आएंगे तो काफ़ी बैटरी जो है डाउन हो चुकी होगी। तो मैं सोच रहा हूँ फास्ट चार्जर से एक बार मनाली में आधे घंटे चार्ज कर लेंगे, आने के बाद इसे 50-60% पर ला के फिर हम रात में लगा देंगे, रात में फुल हो जाएगी। चलो तो भाई 90% बैटरी में हम इस गाड़ी को लेके जा रहे हैं ऊपर, और देखते हैं कहाँ तक जाएंगे। जिस्पा तक तो जाएंगे ये तो है ही, उसके ऊपर भी अगर सिंकुला का मन करा तो। वैसे हम ऑलरेडी थोड़े से लेट हैं, 11-15 हो रहे हैं, तो देखते हैं क्या रहता है, क्या सीन रहता है। और अभी हमने AC बंद कर दी, क्योंकि बाहर बढ़िया टेम्परेचर हो रहा है, लगभग 27-28 डिग्री है, और मतलब जब शीशे खोलो तो बढ़िया ठंडी हवा आ रही है। तो आराम से अपना चल रहे हैं, देखते हैं क्या रहता है 4 लोगों में। ये वापस आ पाती है, नहीं आ पाती तो वहीं रुकेंगे, धक्के मार के लेके आएंगे। हैं भाई रेडी? नहीं अरे आ जाएगी, बड़े आराम से आ जाएगी। चलो तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं अटल, और यहाँ बढ़िया वाली चेकिंग हुई, पर हमारी गाड़ी में कुछ था ही नहीं, सारा सामान ही नहीं था। तो उन्होंने डिग्गी विग्गी भी ऐसे देख ली, पर ये पूरी खोल के देखी, पूछ रहे कहाँ रुके हो, कितनी चलती है गाड़ी। मैंने कहा 350-400 चलेगी यहाँ तो पहाड़ों पे तो। बाकी भाई देख लो, लगभग 9 किलोमीटर लंबी ये टनल है, और काफ़ी ऊंचाई पे, मतलब लगता है सबसे ऊंचाई पे सबसे बड़ी टनल यही है।
इतनी ऊंचाई पे, सबसे ऊंचाई पे नहीं, सबसे इतनी ऊंचाई पे सबसे लंबी टनल। कैसा लग रहा है राकेश जी? एक नंबर। बहुत मज़ा आ रहा है। राकेश जी पहली बार पहाड़ों पे आए हैं, मतलब हिमाचल के। लो जी भैया, नॉर्थ पोर्टल पे आ गए। काफ़ी भीड़ है। इधर चले जाएंगे तो रोहतांग की तरफ, और कोकसर इस साइड में है, पर हम जाएंगे इधर शिशु और जिस्पा साइड में। तो भाई यहाँ पे जब मनाली में हमने एंट्री की तो वहाँ पे ग्रीन टैक्स नहीं लगा था हमारा वहाँ पे, क्योंकि ईवी गाड़ी है। पर जब शिशु की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे डेवलपमेंट वाला ये टैक्स लेते हैं, तो ये यहाँ पे लेते ही हैं। बाकी हमारा नहीं लगा, क्योंकि हमारे साथ 2 CISF के जवान बैठे हैं, तो जवान ही सब इंस्पेक्टर हैं, दोनों सब इंस्पेक्टर बैठे हैं। तो जवान ही हुए ना भाई, वो भी जवान नहीं, तो बुढ़े हो भाई। 11 साल की ट्रेनिंग थी जो हमारा डिमोशन करा। 11 साल 11 महीने 11 साल की ट्रेनिंग, सारे बचपन से कर रहा था क्या? तो भाई बस वो कार्ड दिखाया तो उनका लगता नहीं है। तो अभी हमें पता चल रहा है हमारी क्या पावर्स हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं। हाँ, अनलॉक हो रही है पावर्स धीरे धीरे, जैसे जैसे पता चलता आ रहा है। तो फाइनली 300 रुपये तो बचा ही लिया। 300 रुपये की हम मैगी खाएंगे। सही है, मतलब भीड़ भी है और भीड़ नहीं भी है, मतलब इतनी भीड़ अच्छी लगती है। वैसे वाला मौसम है, वैसे वाली भीड़ है, बढ़िया है। एक तो ट्यूसडे भी है, सैटरडे संडे तो मुझे लगता है पूरा जाम रहता होगा, मुझे पता है। बाकी भाई एक नंबर परफॉर्मेंस है इस गाड़ी की यहाँ पर, बिल्कुल बढ़िया चल रही है। डीजल पेट्रोल तो क्या ही है इसके आगे, मतलब ईवी के मतलब असली मज़ा आपको पहाड़ों में पता चलता है। बस एक ही दिक्कत है कि भाई रेंज भी वैसे ही कम होती है। यहाँ 350 से ज़्यादा चलेगी नहीं, अगर सिर्फ चढ़ाई पे चल रही है। उतर रही है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो ज़्यादा चलेगी, वो वाला सीन है। तो अभी जाते टाइम मुझे लगता है बढ़िया बैटरी चूस लेगी, और आते टाइम थोड़ा सा हमें रिलैक्स मिलेगा। अभी यहाँ तक हम एकदम से स्टीप पे आए थे, तो काफ़ी मतलब 82% बैटरी बची है। और तुम देख लो, मनाली से यहाँ तक आए हैं बस शिशु तक, और 97 पे थे हम, वहाँ से 82। तो सही है। वैसे हमने खैर ऐसी बात है, भगाई भी बढ़िया, मतलब अच्छी खासी। कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं थी जिसको हमने ओवरटेक ना किया हो, सब पीछे रह जाती थी, क्योंकि इंस्टेंट टॉर्क है ना, एकदम से ऐसे मोड़ है, मोड़ने के बाद एकदम से ऊपर रेस देनी है, वो थोड़ा सा टाइम लेती है। उसके बाद फिर एक टॉर्क आता है 2000 RPM के बाद। इसका कोई नहीं है, पंजा दबाया आगे। जबकि इको मोड में लाया हूँ मैं इसको, बिल्कुल नॉर्मल जिसका डिफ़ॉल्ट मोड है उसमें। हाई उसकी ज़रूरत ही नहीं है, डिफ़ॉल्ट मोड मोर देन इनफ है यहाँ के लिए। बाकी भाई नीचे वोटिंग चल रही है बढ़िया यहाँ पे, तो देखो। और इसका हमने ट्रैक किया ही था, शिशु का ये वाटरफॉल है, आपको याद होगा एक बार हमने ये पूरा ट्रैक किया था। यहाँ से नीचे से गए थे पूरा ऊपर तक, है ना? क्या सही लग रहा है? सही है। चलो और आगे चलते हैं। अभी तो काफ़ी जिस्पा तो अभी लगभग हमें लग जाएगा, यहाँ से 1-1.5 घंटा अभी और लग जाएगा। चलते हैं, चले भाई। इनका फ़ोटोशूट हो गया हो तो। तांडी पहुंच चुके हैं भाई। ये एक बार लास्ट पेट्रोल पंप हुआ करता था, एक मतलब इसके बाद सीधा 300 कुछ किलोमीटर के बाद ही पेट्रोल पंप पड़ता था, 365 या 366 ले में जाके। पर अभी ऐसा नहीं है, तांडी से आगे अब तो जिस्पा में भी है, किलोंग में भी है। तो भाई अब किलोंग में भी ये पेट्रोल पंप है। इसमें एक चार्जिंग स्टेशन दिख रहा है मुझे, देख के आते हैं। अभी तो हमें ज़रूरत नहीं है, हम तो पर आगे के लिए पता तो रहे। लग तो गया है, अभी चालू नहीं हुआ होगा शायद। 30 किलोवाट का सा लग रहा है मुझे तो ये। भैया बता रहे हैं 1 साल हो गए थे लगे हुए, पर यह नेटवर्क का थोड़ा इशू है, तो उस वजह से आ नहीं रहे वो सही करने अभी। पर अभी थोड़ी सकता है आगे ना, मुझे लगता है वो कह रहे हैं कि कुछ टाइम में चालू हो जाएगा ये। 30 किलोवाट का चार्जर है। तो भाई अब यहाँ से जो पेट्रोल पंप है अगला, वो 330 किलोमीटर में बता रहे हैं। मतलब जो जिस्पा में पेट्रोल पंप है अभी तक शायद वो चालू हुआ नहीं है, ये सीन है। बाकी किलोंग पहुँच गए हैं, वो सामने पूरा किलोंग ही है, ये भी किलोंग ही है। ये चालू हो जाए ना चार्जर्स वगैरह, तो फिर तो कहीं भी चले जाओ। वैसे तो जरूरत नहीं है, होटल में भी कर लेते हैं लोग। वो लोग क्या करते हैं, मनाली से चार्ज करके लाते हैं, जिस्पा में होटल में लगा देते हैं, फिर अगले दिन निकल जाते हैं। अभी यहाँ पे भी हमारी बैटरी लगभग 77-78% है, जबकि हम 97 पे आए थे। और अगर हम प्यार से आते तो 80% पे भी आ सकते थे हम लोग। तो वही यहाँ लास्ट टाइम हम इसी होटल में रुके थे, यहीं रुकते हैं जब भी हम किलोंग विलोंग का भी रुकते हैं। तो बाकी इस पर तो काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं। बाकी देखो हमारी सब्सक्राइबर सुमन जी भी आई हैं, उनका घर है यहाँ पर, किलोंग से ही है वो। यहाँ आते हैं तो काफ़ी हेल्प करती हैं, वो बहुत सारी चीज़ें बता देती हैं। उनसे मिलते हैं, फिर उसके बाद और आगे चलेंगे। यहाँ पे इस टाइम पे इतनी गर्मी हो रही है, दिखाने को तो 28 डिग्री है, पर इतनी गर्मी है गाड़ी के अंदर कि बिना एसी के रहा नहीं जा रहा। हमने तो थोड़ी देर बाद ही वहाँ से फिर एसी चला ही लिया, अब से नॉन स्टॉप इसका एसी चल ही रहा। तो ये जो रेंज है अभी एसी के साथ ही आ रही है एक तरीके से।
तू हूँ क्या कर रहा है? मैं तुझसे बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो ब्लॉग में बात कर रहा हूँ कर रहा हूँ। सही है भाई, सही है, नेचुरल दिखा रहे हैं हम, तो बात कर रहे हैं। जिस पास से आगे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर डारचा है वहाँ सामने, यहाँ से इधर ले चले जाएंगे लद्दाख साइड में, और इधर से मतलब लद्दाख तो इधर भी है, इधर जांसकर अपना सिंकुला। तो हम सोच रहे हैं कि सिंकुला चला जाए, हमारी बैटरी अभी भी 70% है, सो सही है, देखते हैं सिंकुला छू के आते हैं। मुझे लगता है शायद इस पर यूट्यूब पर अभी तो कोई मैंने गाड़ी देखी नहीं XCV9 जो सिंकुला गई हो, तो हमारी फर्स्ट गाड़ी होगी जो सिंकुला पहुँची होगी। जब तक मैं डालता हूँ, जब तक तो है, उससे पता नहीं अब बाकी बढ़िया लगते हैं पत्थर। तो भाई अभी डारचा पे नहीं रोकते, अभी यहाँ इस चौराहे पे रोकते हैं। यहाँ से इधर चले जाएंगे तो हम चले जाएंगे ले की तरफ, और यहाँ से इधर 40 किलोमीटर है सिंकुला। कारगिल भी इधर ही है। हाँ सब उधर है, 12 अच्छा। और तो अभी हम जाएंगे सिंकुला, और ये वाला रास्ता तो हम कई बार जा चुके हैं, फॉर्चुनर से किया है 2 बार, ये पदम वगैरह होते हुए जांसकर जाते हैं, तो सिंकुला जाएंगे और वापस आ जाएंगे। अभी हमारी गाड़ी में 66% है अभी भी, तो बढ़िया है, बढ़िया आराम से चलेंगे 40 किलोमीटर पर। चढ़ाई है, अब एकदम से ऐसे चढ़ते हुए ऊपर जाएंगे। अब पानी पीते रहना, नहीं तो सर में और दर्द हो सकता है किसी के। फुल ऑफ रोडिंग। ये वाला भी जब पुल बन जाएगा तो फिर यहाँ भी थोड़ा सा हो जाएगा। देखना नीचे क्या भाव है, ये तोड़ देता होगा ये, इसलिए पुल थोड़ा ऊंचा बना रहे हैं। हाँ वही लगा ना, भाव की वजह से तो टूट जाता है। ये देखना भाई, सारे पहाड़ ऊपर ऊपर, बिल्कुल छोटे से हैं हम तो यहाँ पे, है नहीं बेहतरीन। चंद्रताल जब जाते हैं ना तो भी ऐसे ही रास्ता है चंद्रताल। तो भाई सिंकुला यहाँ से ज़्यादा रह नहीं गया होगा, मुझे लगता है 10-12 किलोमीटर होगा मुश्किल से। और अभी हमें स्नो साइड में तो दिख रही थी, इस साइड में पहली बार स्नो देखी है। ब्लैक आइस है पूरी, पर ठीक है चलो, ये भाई पहली बार हमारा आया है तो पहली बार स्नो तो देखने को मिली गई है। पहली बार पहाड़ों पे आता है स्नो। अभी एकदम डाउन हो गया ना, अभी और डाउन होगा जैसे ऊपर जाएंगे। हमारे कुछ सैनिक इस टाइम पे थोड़े से चुप बैठे हैं। ऑक्सीजन लेवल कुछ खत्म हो जाएगा, गाड़ी से बाहर नहीं उतर रहे हैं। ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है इनका। बर्फ भी हम ही लेके आ रहे हैं, इसके हाथ में दे रहे हैं, आगे ले बर्फ तो देख ले। बस पहुंच रहे, जरूर कोई बात है। हाँ इतनी ऊंचाई पे पहाड़ों के साथ पहली मुलाकात, लेकिन 15,000 फीट पे भी है ना। अभी पहुंचेंगे, अभी तो 16:30 के आसपास पहुंच जाएंगे। वहाँ डांस करेंगे पर है भाई, मजा तो जब ही है भाई। देखो इतनी ऊंचाई पे आगे अगर तूने डांस करा, गाड़ी से नीचे अगर जिंदा रहा तो करूंगा। जिंदा रहा तो करूंगा। इस गाड़ी में ऑल्टरनेट टायर हो तो ऐसे रास्ते इसके लिए कुछ भी नहीं है भाई। बस मुझे टायरों का डर लगता है कि टायर वायर में कोई बस पत्थर न लग जाए। तो मस्त चलती जाती है, कहीं भी ले जाओ। स्टेपनी तो है इसमें एक, अगर 2 टायर फट गए तो। लो भैया फाइनली ले आए 16,580 फीट पे सिंकुला टॉप। जब हम आए थे एक बार यहाँ पे तो पूरे में बर्फ़ ही बर्फ़ थी। यहाँ पे हम आए थे अप्रैल में आए थे, जब ये रास्ता खुला ही था फॉर्चुनर से। तो भैया सिंकुला टॉप पे पहुँच चुके हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके, जैसे कि आपने देख ही लिया है। अभी बहुत लोग पूछेंगे भैया इस व्यूज़ का तो ठीक है, ये व्यूज़ ये वाले व्यू इस व्यू का तो ठीक है, पर भाई इसने मतलब क्या रेंज दी, क्या रहा। तो भाई ये सामने देख लो, 155 की रेंज दिखा रही है। अभी भी 44% बैटरी बची हुई है इसकी। और अगर हम इसकी ट्रिप की बात करें तो लियो बोला नहीं जा रहा
तो भी इसकी ट्रिप की बात करें तो ये है 133 किलोमीटर ये चली है, ठीक है। और 3.5 किलोमीटर पर किलोवाट का इसने भाई दिया है आउटपुट। तो वही 300 की रेंज मान लो अब तक जो इसने दिया, लगभग 300 के आसपास ही है। अगर ऐसी नॉन स्टॉप चढ़ाई ऐसी है 16,580 फीट वाली तो वो ऐसी ही रहेगी। पर अब ये बढ़ जाएगा क्योंकि अब हम जाएंगे ढलान पे और अभी उल्टी चार्ज होगी, ठीक है। तो अब ये जो रेंज है ये बढ़ेगी। फिर देखते हैं कि भाई ओवरऑल सिंकुला ऊपर आने और नीचे मनाली तक जाने में लगभग क्या रेंज दी, क्या रहा, क्या सीन रहा। तो अब यहाँ तक बड़े आराम से आ सकते भाई, कोई टेंशन नहीं है। चलो अब निकलते हैं यहाँ से। लगभग 4 बज गए और हमें पहुँचते पहुँचते रात ही हो जाएगी। सब जगह यही पूछताछ हो रही है कि ईवी चार्ज कहाँ कर रहे हो। बीच में कुछ पेट्रोल पंप मिल लेते हैं हमें जहाँ पर चार्जिंग पॉइंट लग गया है, लेकिन अभी तक वो चालू नहीं किए हैं। अब हो सकता है अगली बार जब हम आए ऊपर तो हमें वो चार्जिंग पॉइंट भी चालू मिले और हो सकता है आगे भी हमें 2 एक और चार्जिंग स्टेशन मिल जाए। चलो जी भैया अपनी रिटर्न जर्नी स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सीट बेल्ट लगा लीजिए पहले तो। एक तो इस पर लाइट आ रही है ना तो बहुत सही ऐसे रिफ्लेक्शन से आ रहे हैं। डिस्को इट्स द टाइम टू डिस्को। यार डांस नहीं करा यार हमने, डांस रह गया हमारा। अरे फट गई यार, डांस की पड़ रही है तुम्हें, मजा आएगा वहाँ डांस करेंगे। यहाँ बीच में थोड़ा सा पैच ज़्यादा ही कच्चा है तो पत्थर अड़ ना जाए, इस वजह से हमने थोड़े से 2-3 पत्थर हटाए भी यहाँ से। सिंकुला देख बोला भी नहीं यार। सिंकुला तो ऐसे हो रहा है। चलो सो सिंकुला इज नॉट फन। अभी भी सिंकुला आया, सिंकुला। और वो इसलिए भाई देखो पीछे वालों को देख लो, एक लाश लेके जा रहे हो ज़्यादा टाइम लाश पड़ी हुई है एक। हालत ख़राब हो जाती है भाई बहुत लोगों की। चलो ये वाला जो पैच है इससे हम जब गए थे जब दिक्कत नहीं हुई थी। हम साइड से आते टाइम वो साइड में पत्थर से हो गए, पानी का बहाव ज़्यादा तेज़ हो गया क्योंकि थोड़ा शाम को तेज़ हो जाता है, ठीक है। तो पत्थर थोड़ा वो है तो एक तो पत्थर इसमें नीचे भी लगे हल्के से, मतलब साइड में मुझे लगता है उसमें लगे मड फ्लैप में। लो जी भैया दोबारा जिस्पा पहुंच चुके हैं। अरे वाह स्पीकर ही लेके जा रहे हैं वो। और हमारी गाड़ी की जो रेंज थी वो बढ़ के हो चुकी है, मतलब परसेंटेज ज़्यादा नहीं बढ़ी, 48-49% हुई है। बाकी जो रेंज है वो 250-260 के करीब हो गई है। और जब हम वहाँ पे थे सिंकुला पे तो 140 कुछ दिखा रही थी शायद। तो सही है, मनाली तक तो और बढ़ जाएगी। तो भैया अभी हम जिस्पा में कुछ खा रहे हैं, पहले वहाँ तो कुछ मिला नहीं था ढंग का सा, यहाँ 1-2 चीज़ें मिली हैं, ऑमलेट वगैरह ये सब चीज़ें। तो अपना खाते हैं और उसके बाद फिर देखेंगे। बढ़िया शाम हो गई है, अब ठंड होने लगी है। मैं एक जैकेट लाया तो था इसके ऊपर पहनने के लिए, पर अभी इन महाशय को ठंड लग रही है तो मैंने कहा तुम पहन लो। इसमें हाँ ये ढीली है, काफ़ी ढीली है, पर ये बहुत बढ़िया है, गर्म बहुत है, पता चल रहा है ना। तो भाई अभी हम होटल पहुंच चुके हैं अपने मनाली में, और हमारी जो रेंज बची है वो बची है 245 की। 245 किलोमीटर अभी और गाड़ी चल सकती है। 38% बैटरी है अभी भी गाड़ी में, और जो इस ट्रिप पे चली है यहाँ से सिंकुला जाने से लेके वापस आने में वो चली है 271 किलोमीटर। तो 271 ये और 245 ये भाई 500 देखा 500 से ऊपर फिर भी चल रही है।
क्या हो गया? अच्छा पीछे लगाने का चार्जिंग में, चलो इसे चार्जिंग में लगा देते हैं एक बार। The next day. चलो जी बाय बाय करते हैं, आज मनाली को निकलते हैं घर की तरफ। तो भाई कल गाड़ी जो चली थी लगभग, जो चली और जो रेंज थी, ये थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गया, ऐसे बात कर लेते हैं, तो वो 518 किलोमीटर की रेंज उसने लगभग दी है, मतलब जितनी चली है और जो उसमें रेंज दिखा रही है उसको प्लस कर लें तो 518 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा होता है। बाकी प्यार से चलाएं गाड़ी को, अगर प्यार से जाएं और प्यार से आएँ तो ये और ज़्यादा की रेंज दे देगी, क्योंकि हम पूरा बढ़िया सबको ओवरटेक करते हुए और ओवरटेक करते हुए सबको आए, तो वो वाली बात है। तो सही है, मुझे लगा था कि यहाँ बचते बचते आएंगे तो मतलब मुश्किल से 20% बैटरी बचेगी, पर यहाँ आने जब हम आए तो काफ़ी मतलब 34 या 35% बैटरी बची थी। और ये मैंने नोटिस किया कि 50% के करीब बैटरी हो गई थी जब हम जिस्पा में थे, मतलब उल्टा चार्ज हो गई। तो जिस्पा के बाद भी हम यहाँ तक आते तो बढ़िया हम चार्ज होती, क्योंकि डाउन हिल था ज़्यादातर। पर उस टाइम पे फिर हम थोड़ा मैंने कहा अब चलते हैं यार, इतना वो नहीं है। फिर हम मतलब 50-40 चलेंगे तो बड़े आराम से। पर जब तुम 70 चलते हो, क्योंकि जब तुम एकदम से बोल देते हो तो जो उसका रीजनरेशन है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, फिर तुम ढलान पे भी पिकअप दे रहे हो और तेज़ चलने के लिए, तो चार्ज होने की वजह तो एनर्जी लेगी ना उस टाइम पे भी और ज़्यादा, तो वो वाला सीन हो जाता है। बाकी अभी निकलते हैं यहाँ से, और अभी हमारी जो गाड़ी है 64% आई थिंक 65% चार्ज हुई है। रात में यहाँ पे लाइट वाइट थोड़ी सी तो थोड़ी कम थी, पर हमारे लिए बहुत है। हमें इस वाली बैटरी पे भी हम बड़े आराम से प्लेन पे पहुँच जाएंगे, और प्लेन्स पे जाके हम जो है चार्ज कर लेंगे एक बार कहीं भी। और अब तो डाउन हिल ही है, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, क्या रहता है। बाकी नीचे जाके चार्ज करेंगे कहीं जियो के उसमें, क्योंकि जियो का मेरे पास एक सब्सक्रिप्शन मैंने ले रखा है, ये जो उसका एक सेवर प्लान आता है, तो उसमें क्या है 14-15 रुपये यूनिट लगता है कॉस्ट। और किसी में जाओगे तो वो 20-22 रुपये, यहाँ 23 रुपये यूनिट वाले हैं चार्जर, जो फास्ट चार्जर जहाँ लगे हुए। होटल में अपना कोई चार्ज लगा नहीं, ग्रुप के साथ ही हमें मिल गया, तो ये सही है कि हमारा यहाँ का जो खर्चा था वो ख़त्म हो गया सारा। तो इलेक्ट्रिक में ये फ़ायदा है। बहुत लोग बोलते हैं कहाँ चार्ज करोगे, रात भर में हो जाती है भाई। कल उस दिन घूमने गए थे, यहीं पर चार्ज करती हमने, कहीं बाहर चार्ज नहीं करें। चलो निकलते हैं। कुल्लू पहुंच गए, और हमारी जो बैटरी है वो 65 पे है। 66 पे वहाँ से चले थे, 65 पे है। अब वो भी अभी हुई है 65 पे, नहीं तो बीच में 68 तक चली गई थी। और जो अगर पावर कंजप्शन की बात करें, 18 किलोमीटर पर किलोवाट की पावर कंजप्शन, भाई इतनी तो आज तक नहीं देखी मैंने इसमें। 43 किलोमीटर चल रही है हम सिर्फ 1% में। इलेक्ट्रिक गाड़ी का यहाँ फ़ायदा है। खाने का टाइम हो गया है, क्या टाइम हो रहा होगा, 12 बज रहे होंगे हैं। चलो भैया खाना खजाना हो गया। बाकी कुल्लू में भी भाई 39 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, क्या ही होगा मेरठ में जाके हमारा, है जी हालत ख़राब। मज़ा आएगा। ये 2 दिन तक तो है यार, तुम 10 फोटोशूट चल रहा है मॉडल्स का भाई। स्पेशली मॉडल आए राजस्थान से। तो ये अभी हम खरड़ से आगे पहुँचे, एक चार्जर मिला है हमें यहाँ पे। हमारी गाड़ी की जो बैटरी परसेंट थी वो 19 पे आ गई थी, और काफ़ी चली गई थी। 19 में भी दिखाऊंगा कितना चली थी। बाकी ये कोई बॉलीवुड स्टाइल में है यहाँ पे, क्या नाम है, क्या नाम था इसका, बॉलीवुड गली आगे भी कुछ है पूरा ना, आगे चलो दिखाएंगे। तो ये है एरिया पे, तो वहाँ हमने चार्जिंग वहीं लगा दी अपना, जियो का मिल गया था हमको। फिर हम ना यहाँ से यहाँ एक बार कर लेंगे तो फिर तो सीधा मैं घर ही पहुँच जाएंगे, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर फिर भी 64% बैटरी थी, या 66 थी सॉरी, 66 में हम यहाँ पहुँच गए, और 19% टॉयलेट एक प्रेम करता बॉलीवुड थीम का है, मतलब 19% बैटरी अभी भी बची हुई है, तो बढ़िया है। ये है जी वो जगह, सामने तो खेत वेत हैं, खाली है, बाकी पीछे ये बना हुआ है, और यहीं चार्जिंग पर लगा दिया। बाहर ही लगा रखा है उन्होंने बिल्कुल चार्जर, अगर रात में बंद भी होता हो तो कोई भी आके बाहर से चार्ज करके ले जाए अपना आराम से। ये अच्छा है। 19 पे लगाई थी, 33% हो गई। कर लेते हैं अपना 80-90 तो कर ही लेते हैं। 92% चार्ज कर लिया हमने। 519 की रेंज दिखा रही है इतनी, पर हम जब सही चलेंगे तो रेंज देगी नहीं। चलो जी खाना खजाना हो गया, चलते हैं हम यहाँ से।